जी, सर बेसिकली नाज़रीन की डिमांड है, वो पूछना चाहते हैं कि बढ़ते हुए तेज़ी से पुलिस मुकाबले ठीक है, जस्टिफाइंग हैं टू सम एक्सटेंट कि अगर आप वाक़ई क्रिमिनल्स को टारगेट करके क्राइम ख़त्म करें, क्राइम कंट्रोल करें। लेकिन एफआईआर के मुताबिक साथियों की गोलियों से क्यों मारे जा रहे हैं फिर? सीसीडी अपना जो वो हम कह सकते हैं प्राइड ऑफ ऑनर खुद क्यों नहीं ऑन कर रही? अच्छा, अब ये वो लोग मारे जाते हैं साथियों की गोलियों से, ये मैं आपको ज़रा इसकी वज़ाहत कर दूँ। ये आपने अभी खुद ही बताया, ये जो अरेस्ट लोग हैं, गिरफ़्तार हैं और जो ख़तरनाक हैं, जिनके बारे में उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि 5 डकैतियाँ, 2 डकैतियाँ, दौरान डकैती मर्डर, दौरान डकैती ज़्यादती, मतलब इस तरह के हॉरिबल किस्म के दरिंदगी वाले केसेज़ हैं इन लोगों के ऊपर। अब गॉड नोज़, अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है कि ये सच है, ये झूठ है, लेकिन हमारे पास जो चीज़ें हम तो बात करते हैं जो हमारे पास शायद हों या हमारे पास कोई है पीर जी ने बताया हो या फिर हमें कहीं से उसकी इत्तला मिली हो। अभी ठीक। जो हमारे पास जो चीज़ आ रही है, वज़ाहत आ रही है, अभी तक मतलब कोई सामने कोई ऐसी फैमिली नहीं आई। जैसे पहले पूरी माज़ी में पुलिस मुकाबले होते रहे, तो लोग आ जाते थे, शोर डालते थे कि ये गलत इनकाउंटर हुआ है। मेरे पास कई ऐसी मिसालें हैं, जी। ठीक है ना? कई ऐसी मिसालें। अब ये वो लोग हैं, ये जो आप बात कर रही है, अब जो पुलिस की हिरासत में है या जेल में है पहले से, है रिकॉर्ड याफ्ता है और ख़तरनाक जराइम में मुलव्वस है और वो उसको जब पुलिस बुलाती है, लेकर आती है रिमांड पे, उसकी मज़ीद अब जो जेलों में जो कैद हुए हैं मुल्ज़िम, उसमें जिनको सज़ाएँ भी हो चुकी हुई किसी केस में और जो केसों में जिनके ट्रायल चल रहे हैं, अगर पुलिस को किसी चीज़ की निशानदेही चाहिए, अगर पुलिस को कोई चीज़ की रिकवरी चाहिए, अगर पुलिस किसी चीज़ के केस की आगे मज़ीद तफ़्तीश करना चाहती है, तो उनको वो बुला लेती है ठीक, रिमांड पे ठीक। बज़रिया कोर्ट। अब वो जब इनके पास होंगे, तो उनको तो पुलिस ने नहीं मारना ना। राइट। अब एक समझने की बात है, एक मिथ है कि उन्होंने उसको नहीं मारना कि जो हथकड़ियाँ लगी हुई लेके जा रहे हैं, उसको तो वो तभी मरेगा कि अगर उसका कोई फाइट होगी और वो फाइट करने के काबिल ही नहीं होता। बिल्कुल वीक हाथ है। बंधे होते हैं, हाथ हाँ बंधे जी। होते हैं, अरेस्ट होता है। तो इसमें ये जो पुलिस की ये वाली जो है एफआईआर है, ये सिर्फ़ आप नोट करें, ये पुलिस की 2-3 किस्म की एफआईआर में। अब इस वाली में जिसमें मुल्ज़िम गिरफ्तार होता है, उसमें तो उसका मर्डर तभी होता है अगर कोई छुड़ाने के लिए आया है। ज़ाहिर है जब छुड़ाने के लिए पुलिस को गोलियाँ मारेगा, अब उसको क्यों गोली लगती है कि वो पुलिस के पास होता है, सब पकड़ा होता है। जो राइट। जो पुलिस का कहना और वो है, बेबस जो है सीसीडी का और कहना है, सेल्फ डिफेंस वो में सीसीडी का कहना है, तो जी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोलियाँ मार दी, उसको नहीं मारी गोली, उसके ठीक है। बंदों को मार दी। और उसके तो बंदे अब जो है अपनी गोलियों से वो जब अपने फायरिंग करेंगे, फायरिंग की जद में जो भी आ जाता है, राहगीर भी आ जाते हैं और उसमें मारे जाते हैं। अभी तो ये सीसीडी के बारे में मैं ये समझता हूँ, अगर ये जैसे ये काम कर रही है और ये बिल्कुल सच है। अभी मैंने जो एक अपना भी वीलॉग किया था, हमारे जो जी। पॉडकास्ट है उसके ऊपर मैं जो कमेंट्स लोगों के देख रहा हूँ, जिन्होंने सीसीडी के इस अमल को कि वाक़तन ये डाकू डकैत जो हैं मारे जा रहे हैं, जिसके बाद कुछ अमन महसूस भी हो रहा है। तो अगर तो ये वाक़ई ठीक कर रही है सीसीडी, तो बड़ा ज़बरदस्त कर रही है। इसमें मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ। मेरी नुमान शेख साहब से बात हो रही थी, वो अभी उन्होंने एक मुझे वो खबर भी दी, वो भी मैं बताता हूँ। नुमान शेख साहब हैं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। वो बता रहे थे कि ज़फ़र चट्टा साहब ने, जो सीसीडी के सरबराह हैं, उन्होंने एक चीज़ से सख्ती से मना किया हुआ है कि अगर कोई मुल्ज़िम है, आपने उसको 3-3 माह, 4-4 माह रिकवरी के चक्कर में नहीं रखना। जब आप रिकवरी में एक आपके पास काबू में आ गया बंदा, आपने मेहनत करके पकड़ लिया है, उसके ऊपर 10 केसेज़ हैं और उसने मान लिया है केसेज़, अब उसकी रिकवरियों के पीछे नहीं आपने जाना। आपने उसको उसको पार करना है, मतलब उसको जेल भेज देना, फ़ौरन रिमांड जेल भेज देना। उसको भी बाँध के नहीं रखना। ये एक बड़ी ठीक। अच्छी बात है, ये एक बड़ी बात है। अब इसके ऊपर अगर हम अमल किया जा रहा है, तो वेरी गुड। उनको जो रिमांड पे जाना चाहिए, जेल में जाना चाहिए, उनको यहाँ से पार कर देना चाहिए। मतलब पार करने से मतलब ये है कि अपने कस्टडी से जेल में उसको भेजें अगर उसका जुर्म बनता है। नहीं बनता तो अगर वो इनोसेंट है तो उसको फारिग कर दिया जाए। तो अब ये बार-बार एक ही एफआईआर, देखो गोली, बंदा ने मरना है, गोली से मरना है। तो उसकी नई कहानी से कहाँ से आएगी? गिरफ्तार मुल्ज़िम की नई कहानी नहीं हो सकती। ये असली या झूठी है, ये लोगों ने फैसला करना है और इन्होंने जिन्होंने सबूत देने हैं। कानून देखता है सबूत, सब उसको एविडेंस के मुताबिक बात करता है। अब ये जिन लोगों को मारा गया, अब भी ये जो 4 पुलिस मुकाबले के कल से लेकर आज तक हुए, जब तक ये प्रोग्राम हमारा जारी होगा, पब्लिश होगा, हो सकता है कि 2 दिन को गुज़र जाए। ये एनकाउंटर में जो मारे गए हैं, इनमें कोई ऐसा कोई प्रोफ़ेसर साहब नहीं है, कोई इस इसमें मुल्ज़िम ही साइंटिस्ट नहीं हैं, है। रॉन्ग डूअर्स हैं। बस ये आपने ठीक है, लेकिन बाद सर में मेरा समझ एक लेंगे। सवाल है, पुलिस मुकाबले में मुल्ज़िम जो है वो मारा जाता है और ये क्राइम कंट्रोल के लिए एक ऑपरेशंस हैं जो कि स्ट्रैटेजिक चल रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करना चाहती हूँ माफ़ियों की।
गैंगस्टर सुना है कि माफियों पर आ चुके हैं। मिस्टर जफर सपारी हैं, मिस्टर रजब भट्ट है, मिस्टर काशिफ जमीर है, और भी बहुत से टिकटॉकर्स हैं, बल्कि कोई मिस्टर फरूक खोकर भी हैं। कितनी हकीकत है कि ये लोग माफियों पर आ गए हैं? अच्छा, ये एक माफ़ियों वाली बात, वैसे एक बात है कि दहशत बड़ी फैल गई है और होना भी चाहिए। कानून की, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कानून की रट होनी चाहिए। कानून अगर अपना अपना रास्ता बनाए, रास्ता बन जाता है उसका, और फिर ये छोटे मोटे जो प्यादे हैं ये खुद ही सही हो जाते हैं। अभी मैं आपने ज़फ़र सुपारी का नाम लिया है। ज़फ़र सुपारी एक, जो मैंने देखा है, एक वो बंदा जो है, उसकी वीडियोस देखें, बड़ी उसका जैसे एंग्री मैन, एक जैसे रैम्बो होता था ना, वो खामोश तबीयत का, इस टाइप का बंदा। मैंने इसको कोई, मेरी समझ में क्राइम है, लेकिन ये जो जिसकी बात करें माफिया वाली वीडियो चल रही है, ये पुरानी वीडियो, ये पुरानी ये वीडियोस चल पुरानी, रही हैं। ये वाली पुरानी वीडियो है। ठीक है, ये कोई रिसेंट नहीं आई? जबर मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जफर सुपारी वाली ये पुरानी वीडियो है। ये एहसन यूनुस साहब थे जब पिंडी इस्लामाबाद उस तरफ, तो ये उस वक्त कोई किसी को पकड़ा है, ताजी खोकर या फिर किसी को, ऐसे बंदे को के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी, उसमें उस वक्त ये वीडियो बनी थी। ये अब की भी सीसीडी की नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि सीसीडी नहीं की है। और बाकी आप जो फ़र्रुख खोकर की बात कर रहे हैं, वो भी वहाँ का एक पॉलिटिशियन है, और ये बात ठीक है, टिकटॉकर है, और टिकटॉकर भी है, यूट्यूबर भी है। फिर जो उसकी कंट्रोवर्सी भी चलती रही थी, रजब भट्ट वगैरह को भी इसने ऑनलाइन तड़ियाँ-छड़ियाँ लगाई, राइट। और क्या कहते हैं, डक्की भाई वगैरह को भी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रिमिनल है, क्योंकि अभी मैं, अली हमज़ा था, हमारा एक जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं देख रहा था, उनके साथ कोई वीलॉग था या प्रोग्राम था, पॉडकास्ट था, इंटरव्यू था, उसमें वो कह रहा था मेरे पे कौन से मुकदमे दर्ज हैं। तो लेट्स सी। अभी ये नहीं, ये तो मैं बता दूं, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। जो फ़र्क कोकर है, उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी। आगे का मुझे नहीं पता, उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी, और वैसे भी वो एक कारोबारी आदमी है। और दूसरा जो जफर सफारी के लिए पुरानी है। और आप आ जाए काशिफ ज़मीर, काशिफ जी। ज़मीर साहब इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है, और इसके ऊपर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी से चल रही है। मेरी उसी नुमान शेख साहब से बातचीत हो रही थी कि उस पर ना थोड़ा सा ना, ये जो दूसरी पुलिस है, जिसे पंजाब पुलिस कहते हैं, ये सीसीडी एक डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस में से निकाल के बनाया गया। जो पहले सीआईए होता था, फिर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था, अब ये सीसीडी बनाया गया, जो हीनियस क्राइम को ऐसे पकड़ेगा, जिसकी वजह से दहशत भी फैली हुई है। माफिया का मैं आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ, जी, प्लीज। मैं आगे बताता हूँ। तो ये जो जैसे का अभी काशिफ ज़मीर है, ये मतलब डाला कल्चर, ये लाहौर पुलिस कर रही थी। जो फैसल कामरान साहब है, डीआईजी लाहौर, ये इसको डाला कल्चर वगैरह का, इसको पहले भी पकड़ा था। काशिफ ज़मीर को इन्होंने ही पकड़ा था। काशिफ ज़मीर लाहौर पुलिस ने, जब इसने एक पुलिस वाले के थाल में पैसे लेकर प्रोटोकॉल कर रहा था, अपना दिखा रहा था। अब जितनी भी असले के ख़िलाफ़, और ये दूसरी कंपेन है, ये पुलिस का रही। अब इसमें थोड़ा सा क्लैश आ रहा है, सीसीडी ने क्या करना है और इन्होंने क्या करना है यहाँ पर आके, कि जो काम लाहौर पुलिस के, पिंडी पुलिस के, फैसलाबाद पुलिस के, गुजरांवाला पुलिस के, मुल्तान पुलिस के, भावलपुर पुलिस के, भावल नगर पुलिस के, चिचावतनी पुलिस के, काड़ा पुलिस के, कसूर पुलिस के जो काम है, वो सीसीडी क्यों ले रही है अपने पास? जी। ठीक है ना, वो क्यों ले रही, जबकि सीसीडी को उसके अपना एरिया, अपना उसका साइड दे दिया, उसे थाने दे दिएंगे। ये एक अलग सी एक बहस चल रही है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, वो काशिफ ज़मीर जैसे लोग और भी लोग हैं, जैसे अभी मैं शेरों की बात हो रही थी, शेरों की, तो वो भी है, ये डाला कल्चर जैसा ही है, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। लोग शेरों को रख के अपने पास अपनी दहशत फैलाते हैं, लोगों के ऊपर रौब डालते हैं। तो मेरा ख्याल है इसके हवाले से भी कुछ बातचीत हो रही है पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कह रहा हूँ, सॉरी, ये पंजाब की भी बात कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर शेर पालने पे पाबंदी है, शेरों को रखने पे पाबंदी है, और बहुत सारे शेर उन्होंने ज़ब्त भी किए हैं, और आगे भी क्रैकडाउन जारी है। और कहीं पे राइट। मैंने सुना था, कोई बात कर रहा था कि ये शेरों के हवाले से सीसीडी को टास्क दिया जाए कि शेर बरामद करे। जी। तो आगे देखें, लेट्स सी। सर, क्या शेरों क्या के हवाले क्या से मैं आपसे एक स्टोरी जानूंगी आगे, लेकिन इससे पहले। अच्छा, अब आगे आपका जी। सवाल था रजब भट्ट। जी, अच्छा, प्लीज। अब रजब भट्ट को भी सीसीडी ने नहीं कुछ कहा। ये नाके के ऊपर जो एक नाका था लाहौर में एंट्री का, तो वहाँ पे कोई थी डॉल्फिन के, मेरा डीएसपी साहब थे, अवान मुबशर अवान, उन्होंने रोका। इनकी गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, रजब भट्ट साहब की। अब रजब भट्ट की गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, चूँकि ब्लैक शीशों का कोई परमिट नहीं है। अब बड़े अरसे से कि ख़त्म हो चुके हैं परमिट, और अलाउ नहीं है लगाने, कोई उसकी रीज़न नहीं है। तो वो उन्होंने उसके गाड़ी के शीशे उतारे हैं, जिसकी वीडियो वायरल हुई। तो रजब भट्ट की माफ़ी वाली कोई बात नहीं है, मतलब ये हम नाज़रीन को क्लियर कर दें। तो वो उसके ना शीशे उतारे गए थे, और वो वीडियो भी वायरल हुई है, और मेरा ख़्याल है उन्होंने माज़रत भी की है कि शीशों शीशों के ऊपर
क्योंकि इसका भी एफआईआर होती है। ठीक है, बस ये एक करंट अपडेट्स है रजत भट्ट के हवाले से कि उन्होंने माफिया क्यों मांगी? नहीं, नहीं, माफ़ी उससे मैंने वही बताया कि उसके शीशे थे, ये आम रूटीन का काम टिंटेड है। ये जो रूटीन कलर, टिन ठीक है, और ये उसके जो लिए है एनओसी काले लेना शीशे होता है। रजब भट्ट समेत और भी शहरियों की हाँ गाड़ियों के जी, शीशे उतारे जा रहे आई हैं। थिंक उसके लिए एनओसी चाहिए होता, तो ये कोई मामला नहीं, तो कोई होंगे। एनओसी नहीं है, इसके लिए कोई एनओसी बस लोगों ने लगाए हुए हैं और जहाँ पे ओवरलुक हो गया ये जो लाहौर पुलिस है और फैसल का डीआईजी फैसल कामरा, इसके सख्त ऑर्डर हैं। उन्होंने फैसल कामरा साहब ने, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने, उन्होंने ये उनकी तरफ ऑर्डर है कि जो असला लेके फिरे, असले की नुमाइश करे, गाड़ियों के शीशे काले हों और डाले लेके जाए, इनके साथ वो दहशत फैलाए, इस तरह की जो चीज़ें लेके फिरे, जो टिकटॉक करे, कोई वीडियो बनाए जिसमें असला दिखाए, उनको वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये गाड़ियों के शीशे बड़ी तेज़ी से उतार रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी उतार रही है और लाहौर पुलिस भी उतार रही है।